हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम लोग जो हमारा 9.3 था उसमें हमें दो शेप दिए हुए थे, एक था स्फीयर और दूसरा था हेमिस्फीयर। तो प्रीवियस वीडियो में हमने स्फीयर के सारे सम्स कर लिए हैं। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट हेमिस्फीयर। अब देखिए, यहाँ पे हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इफ द रेडियस ऑफ अ सॉलिड हेमिस्फीयर, अगर आपको याद होगा तो जब मैंने आपको हेमिस्फीयर के बारे में बताया था, इफ इट इज अ सॉलिड हेमिस्फीयर, इफ इट इज अ सॉलिड हेमिस्फीयर तो इसका फॉर्मूला जो आएगा दैट विल बी 3 पाई r स्क्वायर, है ना। तो हमें जो रेडियस दिया हुआ है वो 5 है, लेकिन फाइंड आउट करते टाइम पे हम इसका कर्ड सरफेस एरिया तो 2 पाई r स्क्वायर, लेकिन टोटल सरफेस एरिया के टाइम पे वी आर गोइंग टू यूज 3 पाई r स्क्वायर। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला हमें यूज करना है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं कि रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इज 5 सेंटीमीटर, कर्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, उसका फॉर्मूला कितना है आपका 2 पाई r स्क्वायर। आपको सारे फॉर्मूले अगर अच्छे से लर्न है तो यू कैन इजीली सॉल्व द सम। 2 पाई का वैल्यू हमें दिया है 3.14 और 5 का स्क्वायर, तो अभी 5 का स्क्वायर आपका आ जाएगा 25 और 25 इंटू 2। वैसे तो मैं आपको बोलूंगी कि यू कैन डू दिस मल्टीप्लीकेशन। उसके पीछे रीजन क्या है, क्योंकि जब हम टोटल सरफेस एरिया यूज करेंगे तो हम 3 पाई r स्क्वायर यूज करेंगे, उसमें पाई r स्क्वायर तो कॉमन ही हो जाएगा। तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग ऑल दिस कैलकुलेशन वी कैन सिंपली मल्टीप्लाई पाई r स्क्वायर इंटू 3, है ना। वैसे आपको जो सही लगेगा वो आप कर सकते हो। तो 3.14 इंटू 25, 25 fours are 100, carry 10, 25 ones are 25 plus 10, 35, carry 3, 25 threes are 75, 75 plus 3, 78. After two places decimal. तो मेरा जो आंसर है वो है 78.5. When I will multiply 78.5, I'll get 2 5s are 10, carry 1, 2 8s are 16 plus 1, 17, carry 1, 2 7s are 14 plus 1, 15. और आफ्टर वन प्लेसेस डेसिमल पॉइंट। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी कि कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इज 157 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप इसको बॉक्स बना दो ताकि ये जो आपका आंसर है ये हाईलाइट हो जाए। ओके, उसके बाद में हमें बोला है टोटल सरफेस एरिया। तो मैंने जो आपको डायग्राम समझाया था कि टोटल सरफेस एरिया अगर आपको पूछते हैं एंड इफ इट इज अ सॉलिड हेमिस्फीयर तो उसका फॉर्मूला बनेगा आपका 3 पाई r स्क्वायर। तो 3 इंटू 3.14 इंटू r स्क्वायर यानी आपका 25, 5 का स्क्वायर। वी हैव ऑलरेडी डन द मल्टीप्लीकेशन ऑफ 3.14 इंटू 25, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि 3 इंटू 78.5। तो जब आप 3 इंटू 78.5 करोगे, सॉरी, 3 5 जा 15, कैरी 1, 3 8 जा 24 प्लस 1, 25, कैरी 2, 3 7 जा 21, 21 प्लस 2, 21 प्लस 2, 23। आफ्टर वन प्लेस डेसिमल पॉइंट, तो ये हो जाएगा आपका 235.5। सो आई एम गोइंग टू राइट हियर total surface area of a solid hemisphere. ठीक है, आप इसको बॉक्स बना दो, हाईलाइट हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा सेकेंड क्वेश्चन। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द थर्ड वन।
थर्ड क्वेश्चन है आपका, इफ द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर इज 2826 सेंटीमीटर स्क्वायर, देन फाइंड इट्स वॉल्यूम। अब इन्होंने क्या किया है, आपको वॉल्यूम का जो आंसर है वो पूछा है, लेकिन वॉल्यूम का फॉर्मूला है उसमें आपको आर चाहिए, तो दे हैवंट गिवन यू रेडियस। तो हम यहाँ पे जो सॉल्यूशन हमारा स्टार्ट करेंगे वहां पे लिखेंगे, जो गिवन है पहले वो लिख लेते हैं। हमें गिवन है सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर, वो है 2826 सेंटीमीटर स्क्वायर। निकालना क्या है हमें, वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सरफेस एरिया का फॉर्मूला लिख लेते हैं, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या है आपका, 4πr²। ये हमें वैल्यू ऑलरेडी पता है 2826, 4 इंटू 3.14 इंटू r²। ठीक है, अब मैं इस वैल्यू को इस साइड में शिफ्ट कर देती हूँ। सो आई गेट 2826 अपॉन 4 इंटू 3.14 इज इक्वल टू r। ये जो दोनों नंबर है दिस आर डिविजिबल बाय 2। थोड़ा सा हमारा कैलकुलेशन थोड़ा छोटा हो जाएगा, 1413। ओके, r² इज इक्वल टू 1413 अपॉन, अगर मैंने 3.14 को 2 से मल्टीप्लाई किया आई विल गेट 6.28। अब देखिए ये 2 प्लेसेस के बाद में यहाँ पे डेसिमल है, इफ यू वांट टू रिमूव दिस डेसिमल यू आर सपोज टू प्लेस 2 zeros ओवर हियर। अब हम यहाँ पे इसका डिवीजन कर लेते हैं रफ में, 1413, हाँ अब उसके ऊपर 2 zeros भी आ चुके हैं। If I'll multiply this number by 628, तो 2 से ही करना पड़ेगा, 8 2 जा 16, कैरी 1, 2 2 जा 4 प्लस 1 5, कैरी 1, 6 2 जा 12, 12 प्लस 1 13। तो जब आप इसका डिवीजन करोगे आपको नंबर, एक मिनट है, 8 2 जा 16, 6 कैरी 1, 2 2 जा 4 प्लस 1 5, 2 6 जा 12, इट्स नॉट 13 इट्स 12। अब इसको डिवाइड करते हैं, 13 माइनस 6 7, 10 माइनस 5 5, देन 3 माइनस 2 1। ओके, एक 0 आप नीचे ले लो। अगेन आपको इसको 2 से ही करना पड़ेगा बिकॉज 6 3 18 हो जाएगा ना, यहाँ पे तो हमारे पास में 15 है, तो 18 विल बी द बिगर नंबर, सब्ट्रैक्शन नहीं हो पाएगा। 10 माइनस 6 4, 6 माइनस 5 1, 5 माइनस 2 3, एंड देन दिस 0 ये भी आ जाएगा नीचे, तो ये हो जाएगा आपका 5 3140। तो जो आपका r² है वो है 225। बाय टेकिंग स्क्वायर हम इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो जो आपका रेडियस है वो हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। ठीक है, वंस यू गॉट रेडियस तो फिर अब वॉल्यूम निकालना ज्यादा ये नहीं है, डिफिकल्ट नहीं है। फिर यहाँ पे हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला है 4/3πr³, 4/3 मल्टीप्लाइड बाय 3.14 मल्टीप्लाइड बाय, अब देखिए इफ यू रिमेम्बर लास्ट टाइम भी मैंने आपको समझाया था कि इंस्टेड ऑफ r² इफ यू विल राइट r इंस्टेड ऑफ r³, अगर आप r² और फिर बाद में r लिखते हो तो ये जो हमारा वैल्यू है दिस पार्ट, ये हमें ऑलरेडी पता है 4πr², वो कितना है आपका 2826। और अगर मैंने इसे 15 को 3 से डिवाइड किया आई विल गेट 5, देन इट विल बी वेरी इजी। तो जो हमारा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आ जाएगा 2 6 5 जा 30, कैरी 3, 5 2 जा 10 प्लस 3 13, कैरी 1, 2 8 जा 16 प्लस 1 16, एक मिनट 2 से नहीं करना है 5 से करना है, 5 6 जा 30 का 0, कैरी 3, 5 2 जा 10 प्लस 3 13, कैरी 1, 5 8 जा 40 प्लस 1 41, कैरी 4, 5 2 जा 10 प्लस 1 10 प्लस 4 14। आपका वॉल्यूम आ चुका है
14,130। आई होप यू अंडरस्टूड। क्यूबिक सेंटीमीटर है, इसका वॉल्यूम है इसलिए। नेक्स्ट देखिए, उल्टा क्वेश्चन पूछा है। इसके पहले हमने क्या किया था, हमें सरफेस एरिया दिया था और वॉल्यूम पूछा था। नाउ दे हैव गिवन अस वॉल्यूम एंड दे हैव आस्क्ड अस सरफेस एरिया। ठीक है, सॉल्यूशन लिख लेते हैं हम लोग। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर वो हमें दिया हुआ है 38,808 क्यूबिक सेंटीमीटर। फाइंड आउट क्या करना है हमें, सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। तो पहले मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। अब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या है हमारा, 4/3 πr³। ओके, और वो हमें दिया हुआ है 38,808। 4/3 पाई का वैल्यू देखो 22/7 दे हैव ऑलरेडी गिवन अस। r³ हमें निकालना है। इसमें से तो कुछ भी नंबर कैंसिल नहीं हो रहे हैं, तो हम इन सब नंबर को ट्रांसपोज कर देते हैं। 38,808 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 7 और 4 इंटू 22, तो 4 इंटू 22 कितना हो जाएगा 88। तो r³ इज इक्वल टू, अब मैं क्या करूंगी, इस 38,808 को 88 से डिवाइड करके देखती हूँ। एक्चुअली व्हाट आई यूज टू डू, मैं ये नंबर और इसके स्टार्टिंग के दो नंबर, इसको थोड़ा सा 8 के टेबल में फाइंड आउट करूंगी कि ऐसा कौन सा नंबर है विच इज रिलेटेड टू क्लोजर टू 38। तो 8 4 32 है, बिकॉज 8 5 40 हो जाएगा। तो मैं 8 4 से करके देखती हूँ। 4 8 32 कैरी 3, 4 8 32 प्लस 3 35। Then I subtract 8 minus 2 6, 8 minus 5 3 0। अब ये 360 हो गया, फिर से 4 से ही करेंगे तो 352 हो गया, 0 हो गया। 10 minus 2 8, 5 minus 5 0, then 88। तो ये हो जाएगा हमारा 441। ओके, 441 एंड 3 7 से कितना आ गया आपका 21। सो बाय टेकिंग क्यूब रूट, हम यहाँ पे लिखेंगे बाय टेकिंग क्यूब रूट ऑफ बोथ साइड। तो 441 किसका स्क्वायर है, वो 21 का स्क्वायर है। तो बेसिकली यू विल गेट 21 इंटू 21 इंटू 21। तो r इज इक्वल टू आपका आंसर कितना हो जाएगा 21 सेंटीमीटर। अब आपको रेडियस मिल चुकी है, अब हम लोग इसका सरफेस एरिया निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज 4πr²। तो 4 इंटू 22/7 मल्टीप्लाइड बाय 21 इंटू 21, हमारा रेडियस कितना है 21। तो 7 3 21 हो गया। तो 22 इंटू 4 88 और 21 इंटू 3 63। So if I multiplied 88 into 63, 3 8 24, carry 2, 3 8 24 plus 2 26, 6 8 48, carry 4, 6 8 48 plus 4 52, 4 8 plus 6 14, carry 1, 2 plus 2 4 plus 1 5। तो जो हमारा सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर आया है वो है 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप यू अंडरस्टूड। देखिए, मैं छोटे से छोटा कैलकुलेशन भी मैं आपको करके बता रही हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि ये आया कैसे है। ओके, आई एम ट्राइंग माय बेस्ट कि आपको सारे ही जो सम्स है वो पूरी डिटेल में एक्सप्लेन कर सकूं।
नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे भी जो है ना हमें वॉल्यूम दिया हुआ है। ओके, वॉल्यूम हमें दिया हुआ है और सॉल्यूशन लिख लेते हैं हम लोग। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर वो हमें पाई के टर्म में दिया हुआ है। $18,000 पाई क्यूबिक सेंटीमीटर, और डायमीटर निकालने के लिए बोला है, तो हम पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर इज इक्वल टू 2/3 पाई आर क्यूब, और इस साइड में हम क्या लिखेंगे, इस साइड में हम लोग लिखेंगे 18,000 पाई 2/3। पाई को पाई ही लिखो, देर इज नो नीड टू प्लेस द वैल्यू। अब ये क्या हो जाएगा, ये पाई और ये पाई कैंसिल हो जाएगा, हम 2/3 को ट्रांसपोज कर देंगे, तो 18,000 मल्टीप्लाइड बाय 3 डिवाइडेड बाय 2, ये पाई डिवाइडेड बाय दिस 3, मुझे आंसर मिलेगा 9,000। नाउ 9,000 इंटू 3 इज 27,000, और अगर मुझे इसका क्यूब निकालना है 27 का, तो देखो मैं क्या करूंगी, 27,000 का क्यूब जो है, इस एक सिंपल ट्रिक आपका इसका, आर क्यूब 27 इंटू 1000, तो 27 का हो जाएगा 3 और 10,000 का हो जाएगा 10। यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा बाय टेकिंग क्यूब रूट। बोथ साइड, तो जो आपका आर है वो है 30 सेंटीमीटर। अब देखिए हमारा क्वेश्चन है डायमीटर फाइंड आउट करना है हमें, तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर डायमीटर ऑफ हेमिस्फेयर इज 2r, तो 2 इंटू 30 आपका आंसर कितना हो जाएगा, 60 सेंटीमीटर। तो ये हो गया आपका आंसर, जो आपका डायमीटर आपको क्वेश्चन पूछा है दैट इज 60 सेंटीमीटर। आई होप यू अंडरस्टूड। दिस वे वी हैव कंप्लीटेड आवर 9.3, हमने 9.3 कंप्लीट एक्सरसाइज खत्म कर ली है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।